नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, कदली का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कदली का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये बता दूं कि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कदली का पर्यायवाची क्या है। मनमत है, करकट है, कुल है या गजवास है। ठीक है, तो देखिए मनमत क्या होता है। मनमत मतलब होता है कामदेव को हम लोग मनमत कहते हैं। ठीक है, कामदेव को हम लोग मनमत कहते हैं। करकट क्या होता है, आपने सुना होगा कूड़ा करकट। ठीक है, तो कचरा को हम लोग करकट कहते हैं। ठीक है, कुल क्या होता है, कुल जो नदी का किनारा होता है, तट होता है, उसे हम कुल कहते हैं। ठीक है, गजवास जो है कदली का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कदली का पर्यायवाची गजवास होता है। एक केला होता है, केला जो है कदली का ही पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कांटे का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से कांटे का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कुर्म है, सूम है, सूल है या सुनक है। ठीक है, तो कुर्म किसे कहते हैं। कुर्म जो है, कुर्म कछुए का पर्यायवाची है। ठीक है, कछुए का पर्यायवाची होता है कुर्म। ठीक है, सूम कंजूस को हम लोग सूम कहते हैं। ठीक है, कंजूस आदमी जो होता है उसे हम सूम कहते हैं। सूल हो गया एक, और एक सुनक। सुनक जो है, सुनक एक ऋषि का नाम है। ठीक है, ऋषि का नाम है सुनक। ठीक है, ऋषि का नाम है ये सुनक। ठीक है, तो कांटे का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। कांटे का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूल। ठीक है, अब आप बताइएगा कि सूल एक, आपने मूवी भी देखी है, एक मूवी आई थी सूल जो कि मनोज वाजपेयी का है। ठीक है, उसका ही है सूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आसान का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि आसान का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बात बता दूं कि जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना क्वेश्चन सही आप कर रहे हैं। ठीक है, और आपको भी पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आपको सही सही पता है। ठीक है, तो आसान का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है। ठीक है, अंगना है, सरल है, शांत है या जाहिर है। ठीक है, आपको बताना है कि आसान का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो देखिए अंगना क्या होता है। अंगना को, स्त्री को हम लोग अंगना कहते हैं। ठीक है, अंगना स्त्री का पर्यायवाची शब्द है अंगना। ठीक है, सरल मतलब होता है आसान, शांत मतलब होता है शांत स्वभाव का, एकदम निश्चल आदमी होता है जो एकदम शांत होता है, उसे हम शांत कहते हैं। जाहिर, जाहिर मतलब होता है उजागर करना। ठीक है, उजागर करना, कोई बात बताना, किसी को उजागर करना, उसे हम जाहिर करना कहते हैं। ठीक है, तो आसान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। आसान का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सरल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ आप भी आंसर कमेंट करें। ठीक है, आप कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शीत का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि शीत का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उष्ण है, ठंड है, मोटी है या ठंडापन है। ठीक है, आपको बताना है कि शीत का विलोम शब्द क्या है। ठीक, तो ठंड का विलोम क्या होगा। ठंड का विलोम हो जाएगा गर्म। ठीक है, मोटी का विलोम क्या हो जाएगा। मोटी का हो जाएगा विलोम पतला। ठीक है, पतला का मोटी। ठीक है, ठंडापन का भी विलोम शब्द हो जाएगा गर्म। ठीक है, तो शीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। शीत का विलोम शब्द हो जाएगा उष्ण। ठीक है, उष्ण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जीवन दान का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से जीवन दान का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैं करा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कटुकरण है,
जीवात्म है, जीवन है या मृत्यु दंड है, ठीक है। तो आपको बताना जीवन दान का विलोम शब्द क्या होता है। तो जीवन दान का जो विलोम शब्द होगा, कटुकरण तो नहीं होगा, जीवात्म भी नहीं होगा, जीवन भी नहीं होगा, जीवन दान का विलोम जीवन तो नहीं होगा, ठीक है। तो जीवन दान का विलोम क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। आपको बताना है जिसका उदय हाल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। जिसका उदय हाल में हुआ हो, बता दूँ ये क्वेश्चन SSC 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नवोढ़ा, नटराज, नवोदित या नवजात, ठीक है। आपको बताना है कि जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो नवोढ़ा क्या होता है, नवोढ़ा मतलब होता है नवविवाहित जो स्त्री होती है, नवविवाहित स्त्री, नवविवाहित स्त्री जो होती है उसे हम नवोढ़ा कहते हैं, ठीक है। नवविवाहित स्त्री, ठीक है। नटराज आपने देखा होगा कि शंकर भगवान की एक मूर्ति देखी होगी जिसमें वो भरतनाट्यम करते हुए उनका दिखाया गया है, उसे हम नटराज कहते हैं। तो शंकर भगवान का एक रूप को नटराज कहते हैं, ठीक है। नवोदित और नवजात, नवजात क्या होता है, जो अभी मतलब कोई शिशु अभी मतलब बच्चा ही कोई बालक अभी पैदा हुआ हो उसे हम नवजात शिशु कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित, नवोदित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कितनी मूवी में जो नए नए स्टार आते हैं उनके आपने मूवी देखी होगी तो उसमें लिखा रहता है नवोदित, नवोदित कलाकार, ठीक है। तो जो अभी जिसका हाल ही में जो उदय हुआ हो उसे हम नवोदित कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। मांस रहित भोजन इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। मुमुक्ष है, निशाचर, पार्थिव या निरामिष, ठीक है। तो देखिए मुमुक्ष क्या होता है, मुमुक्ष जो होता है जिसको मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को हम क्या कहते हैं, मुमुक्ष, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहते हैं। निशाचर कौन होता है, निशाचर जो रात को जगता है या रात को घूमता है, ठीक है। जो रात को जगता है उसे हम निशाचर कहते हैं। भूत को भी हम निशाचर कहते हैं, ठीक। पार्थिव क्या होता है, पार्थिव होता है पृथ्वी से जुड़ा हुआ, ठीक है। पृथ्वी से जुड़ा हुआ, ठीक, पृथ्वी से संबंधित को हम पार्थिव कहते हैं, ठीक है। तो मांस रहित भोजन किसे कहते हैं, तो निरामिष को हम मांस रहित भोजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन SSC 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन जो है वो शुद्ध एकदम सही सही लिखा गया है, ठीक है। तो आपको बताना, देखिए वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, ठीक है। यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है। उस पर जाने कौन सी धुन सवार है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर मतलब शुद्ध कौन सा लिखा गया है, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। देखो माहौल ऐसे नहीं लिखा जाता है, माहौल कैसे लिखा जाता है, देखिए माहौल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। माहौल ऐसे लिखा जाता है, ठीक। ये डबल डबल एक और मात्रा और रहता है, ठीक है। फिर देखिए उस समय जो है इसमें उस समय की स्थिति ठीक नहीं है, समय जो है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ समय नहीं समय होगा, ठीक है। यहाँ समय होगा तो ये गलत है, ठीक है। फिर देखिए उस पर जाने कौन सी धुन सवार थी, देखिए धुन जो लिखा है धुन ये गलत लिखा हुआ है, धुन ऐसे नहीं धुन ऐसे लिखा जाता है। देखिए धुन कैसे लिखा जाता है, धुन ऐसे नहीं लिखा जाता, धुन ये वाला मात्रा होता है धुन में, ठीक है। तो इसका देखिए BCD तीनों में गलती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, ठीक है। इसमें देखिए एक भी मात्रा सारे सही हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है धाक जमाना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है धाक जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है, इन चारों ऑप्शनों में से बता दो। ये भी क्वेश्चन SSC 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रभाव जमाना,
रोकर दिखाना, दिखावा करना या निडर होना। ठीक है, आपको बताना धाक जमाने का मुहावरा का अर्थ क्या है। ठीक है, आपने कितने को सुना होगा कि ये आया और अपना धाक जमा दिया। ठीक है, मतलब कि अपना धाक जमा कर चला गया। मतलब धाक जमाना मतलब होता है प्रभाव जमाना। ठीक है, मतलब अपना प्रभाव को वहाँ दिखाना, लोगों को दिखाना कि मैं कितना प्रभावशाली हूँ, उसे हम कहते हैं धाक जमाना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किताबी कीड़ा मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना किताबी कीड़ा मुहावरे का अर्थ है। इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि किताबी कीड़े मुहावरे का अर्थ इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा। ठीक है, और आप आखिरी में अब कमेंट करके बताएंगे कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए तैयारी करने वाले हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर रीजनिंग और साइंस की जो क्लास है बहुत ही बेसिक तरीके से, इस पर बहुत ही आसान तरीके से इस पर चलाई जाने वाली है। ठीक है, तो ये आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी रीजनिंग और साइंस की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। ग्रुप डी के सिलेक्शन लेने का सपना को साकार कर सकते हैं। इसका जो क्लास जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि इस पर क्लास जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और आपको बता दूं कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि इन सारे चीज़ों का PDF जो है आपको वहाँ मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, आपको PDF वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।